दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार अपील की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की कमान एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी शख्सियत को देनी चाहिए जो वाकई भारतीय जनता पार्टी को कि हर दावपेच को समझते भी हों और उसी मुखर तरीके से जैसे वो अपनी पार्टी को उठाते हैं वैसे ही महागठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन को उठा पाए। अब नाम फाइनल होने जा रहा है, नाम है अखिलेश यादव का। यह वजह क्या है मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल है यह कि अब तक एनडीए और यूपीए दो होते थे, नाम आपने सुने होंगे गठबंधन के। यूपीए के हमेशा नेतृत्व कांग्रेस ने किया जब तक वो लगातार सत्ता में भी रही और नेतृत्व करने की क्षमता थी। एनडीए का नेतृत्व बीजेपी ने किया। चूंकि बीजेपी इस समय सत्ता में भी है और किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल होता है सब जानते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नेतृत्व कर रही है क्योंकि एनडीए के घटक दलों को भी बीजेपी की वजह से फायदा होता है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब यूपीए इंडिया गठबंधन हुआ तो इस इंडिया गठबंधन नाम रखने से, यूपीए का इंडिया गठबंधन नाम रखने से कोई फायदा हुआ? क्या नेतृत्वकर्ता पर नहीं सोचा जाना चाहिए? वो बात अलग है, कांग्रेस के नेताओं को यह बात थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन यह समझना होगा कि महागठबंधन की जो हश्र बिहार में हुआ उसे देखते हुए कम से कम अब वक्त की जरूरत है कि पहला तो यह समझना होगा कि आपका सियासी शत्रु कौन है, बीजेपी है या आपके ही अपने घटक दल जो आपके अपने साथ खड़े हैं, वो उनको आगे बढ़ाना नहीं देना चाहते। इन सब के बीच अखिलेश यादव की डिमांड न केवल जोर पकड़ने लगी है बल्कि अब खुल्लम खुल्ला अखिलेश यादव ने भी बता दिया है कि 2027 का चुनाव क्या वो वाकई इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ेंगे या अलग हटकर, जिसने सरगर्मियां पैदा कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अखिलेश यादव ने, देखिए, बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा था, अखिलेश यादव ने उसे भी आजमाया। अखिलेश यादव ने अपने अनुभव को आजमाया है। अब मैं एक नेता नहीं, मैं बहुत सारे नेताओं का जिक्र कर सकता हूं। बीएसपी ले लीजिए, उनको अपनाया और उसके बाद फायदा भी बीएसपी को हुआ। 2014 में एक भी सीट नहीं थी बीएसपी की, 2019 में 10 सीटें जीती, जबकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी और 2019 में भी 5 सीटों पर रही समाजवादी पार्टी। लेकिन फायदा किसे हुआ? बीएसपी को। आखिर में क्या हुआ? अलग हट गए, ठीक है। सेकंड, उन्होंने यह भी आजमा के देखा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उन्होंने देखा कि 2022 के चुनाव में जैसे ही अपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्यों नहीं मिली उस पर चर्चा नहीं, लेकिन उसके बाद तुरंत चले गए वो। आरएलडी को भी देख लिया, जयंत चौधरी गए ही राज्यसभा अखिलेश यादव की बदौलत थे, आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, अखिलेश यादव के वजह से भेजे गए ही वैसे, तो वहां पर हुआ। और भी राजनीतिक दल हैं जिसमें देखने को मिला। अब खेल क्या है? खेल यह है कि क्या कांग्रेस का जो स्थिति बिहार के अंदर है और क्या उतना ही बिहार की जैसी स्थिति यूपी में भी है, क्या संगठन यहां मजबूत है? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन की संरचना तैयार हो रही थी उसी समय मध्य प्रदेश में चुनाव थे और अखिलेश यादव चाहते थे कि खासतौर पर बुंदेलखंड की कुछ सीटें हैं जहां प्रभाव है सपा का, उन सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन चुनाव लड़ने नहीं दिया कमलनाथ ने। यही नहीं, उन्होंने तो आगे आकर